तो बहु विधि करत मनोरथ, जी हृदय का मनोरथ था, विचार था। तो बहु विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, और कर्म जन सरयू जले, तो गए भूप दरबार। अब क्या करते हैं कि सरयू मैया में मज्जन स्नान किया, जलपान किया, और महाराज दशरथ जी के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब दरबार में पहुंचते हैं तो मंत्रियों ने जब देखा कि महर्षि तपस्वी विश्वामित्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने जाकर के फौरन राजा को खबर दी कि महाराज ऋषि विश्वामित्र पधारे हैं। तो क्या होता है कि हृदय में उनके बहुत ही लालसा उत्पन्न हो जाती है महाराज दशरथ के हृदय में, और वो सिंहासन छोड़ करके मुनियाग मैंने सुना जब राजा मिलने गयौले पे समाजा, मुनियाग मन सुना जब राजा मिलने गयौले पे समाजा, करी दंडवत मुनि सलमानी, निज आसन बेकार है आनी, दंडवत मुनि सलमानी, निज आसन बेकार हुआ। तो जब महाराज ने सुना कि विश्वामित्र महर्षि हमारे दरवाजे पर खड़े हैं, तो आओ देखा ना था, और झटपट में जल्दी में अपने गमछे को बेसुध होकर के दौड़ पड़ते हैं, और मुनि के चरण पकड़ लेते हैं और लेकर के आते हैं। बड़े हाव भाव से उनकी सेवा पूजा अर्चन करते हैं। अनेक प्रकार के जो फल हैं, पुष्प हैं, अनेक प्रकार से उन्होंने भगवान उनका पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद मुनि चरणन मेले सुत चारी, और राम देख मुनि देह विसारी। पूजन अर्चन स्वल्पाहार स्वागत सम्मान होने के बाद चारों राजकुमार को बुलाया जाता है। तो चारों राजकुमार मुनिराज के चरणों में दंड के समान गिर जाते हैं। उनको मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, और उनके दर्शन के लिए जब उनके दर्शन करते हैं, किसके? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जब चारों भाइयों के दर्शन करते हैं तो अपनी देह को भुला देते हैं। क्यों? कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्रभु श्री राम जी की शकल का बना दिया जाए। इसलिए उनके प्रेम के अश्रु की धारा बह निकलती है, बेहवल हो जाते हैं। जब ऐसा उन्होंने देखा तो महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ करके अपने सिंहासन से एक मर्यादा के तौर पर खड़े होकर के मुनिराज से निवेदन करते हैं। वो निवेदन क्या है कि ही कारण, क्योंकि जब कोई आता है तो एक कारण तो पूछा जाता है। तो के ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहाहु सो करहु न लागो बारा। हे मुनिराज, हमारे यहाँ आपका आने का क्या कारण है? आप आज्ञा दीजिए। मुझे वह आज्ञा शिरोधार्य करने में और कार्य करने में कोई देर नहीं लगेगी। तो जब ऐसा कहा, जब महाराज दशरथ जी ने उनसे आने का कारण पूछा, तो विश्वामित्र जी ने बनावटी बात नहीं की। हम आप कभी कभी बनावटी बात करते हैं। उन्हों पे जब जो गुजरी वही यथार्थ बात उन्होंने कह दी। क्या कह दी? विश्वामित्र जी कहते हैं, असुरों के, क्या जो असुर हैं, असुरों के अत्याचारों से, क्योंकि जब असुर लोग अत्याचार करते हैं तो जो प्राणी समुदाय है वो दुखी हो जाता है। यानी जीव भी दुखी होता है, पशु भी दुखी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। तो असुरों के
अत्याचारों से अकुलाया और घबराया हूँ, इसलिए रक्षा सहायता, क्या रक्षा और सहायता, रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, असुर लोग अत्याचार करते हैं, हवन पूजन यज्ञ जप तप जो भी हम करते हैं उसमें असुर राक्षस लोग विघ्न पहुंचाते हैं, बाधा डाल देते हैं, इसलिए तुम अपने, कहते हैं कि आपके यहाँ दो राजकुमार हैं, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुमको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष इन दोनों को। तो उन्होंने कहा कि आप अपने दोनों राजकुमारों को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि जो असुर लोग हैं वो अत्याचार करते हैं, उनका वध हो जाएगा और वह जंगल है, दंडक वन है, वह निर्भय हो जाएगा, ऋषि मुनि सभी लोग तपस्या में रत रहेंगे, धर्माचार फैल जाएगा। ऐसा विचार किया उन्होंने और बोले तब राजा ने जब ऐसी वाणी सुनी कि राम लक्ष्मण को दे दो, इस पर उन्हें बहुत ही हृदय में कष्ट होने लगा, क्योंकि एक तो चौथेपन में पुत्रों का जन्म, फिर दूसरे कोई उन्हीं को मांगने आ जाए तो पीड़ा तो होगी ही। तो सुन राजा अतिया प्रिय पानी, हृदय कंप मुख तुति कोमलानी, चौथेपन पायऊ सुतचारी, ओ बेप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी। देखिए कितना प्रेम पूर्वक का संवाद है, वैसे रोम रोम में भिदने वाला प्रसंग है, लेकिन इसमें हंसी मस्करी का काम नहीं है भाई, हंसने का काम नहीं है, इसमें जीवन में उतारने की कथा है। तो क्या कहते हैं, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। आगे कहते हैं मांगे हु भूमि धेनु धन कोसा, वो सर्वस देऊ आज सहरोसा। तो कहते हैं कि जो आपने जो वाणी कही है वो हमारे लिए ठीक नहीं लगी महाराज, क्योंकि मैंने चौथेपन में 4 पुत्रों को पाया है और आप कहते हैं कि 2 पुत्र हमको दे दीजिए, ये तो महाराज बात ठीक नहीं जचती। फिर भी आपने मांगा है तो ठीक है, मांगा हो भूमि। अगले शब्द में कहते हैं मांगा है तो क्या मांग लो हमसे, भूमि मांग लो, धन मांग लो, हीरा मांग लो, मणि मांग लो, जमीन मांग लो, जायदाद मांग लो, सर्वस्व देऊं, राज्य भी मांग लो, अयोध्या देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन राम लक्ष्मण मुझसे अलग ना करो, ना करो, ऐसी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब यहाँ क्या होता है, जब 1 करोड़ रस का प्रसंग, दोनों दुखी हैं, एक को मिल नहीं रहा है, दूसरा देना नहीं चाहता, दोनों दुखी हैं।